चलिए। हेलो दोस्तों, माँ कोचिंग ऑफिशियल में आपका स्वागत है। हम पहले भी साइंस में बता चुके हैं। क्लास 10 का पढ़ रहे हैं। साइंस में फर्स्ट चैप्टर जय प्रक्रम, जिसमें पार्ट 1 हो गया है, पार्ट 2 हो गया है, पार्ट 3 भी हो गया है। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 4। पार्ट 2 3 तक हम लोग पढ़ लिए हैं। आहार नाल के भाग पढ़ रहे थे। उसमें पहला पढ़ लिए हम लोग, मुंह के बारे में पढ़ लिए हैं और ग्रासिका के बारे में पढ़ लिए हैं। आज हम लोग बात करेंगे अमाशय के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? अमाशय के बारे में, जिसको हम लोग पेट भी बोलते हैं। तो अमाशय जो है, यह एक थैली के आकार का होता है। कैसा आकार का होता है? तो थैली के आकार का होता है। अमाशय जो है एक थैली के यानी बैग की तरह होता है, जो भोजन को क्या करता है? संग्रहित करके रखता है। संग्रहित करके रखता है और पचाने में दोनों का कार्य करता है। मतलब भोजन को यह संग्रहित भी करके रखता है और पचाने का भी कार्य करता है। और यह जो भोजन को लगभग 4 घंटे रोक कर रखता है। कितने घंटे रोक कर रखता है? जब हम भोजन करते हैं तो ये यानी अमाशय 4 घंटे तक अपने पास रखता है। अमाशय का जो है 3 भाग होता है। कितना भाग होता है? 3 भाग होता है, जिसमें पहला है कार्डियक्स और दूसरा है फंडिक्स और तीसरा भाग जो है पाइलोरिक है। क्या है? पाइलोरिक्स है, जो कि आपका देखिए दिया हुआ है। पहला भाग ये हो गया और ये जो होता है दूसरा भाग होता है, और ये लास्ट वाला जो होता है तीसरा भाग है पाइलोरिक। क्या है? पाइलोरिक। ये फंडिक्स है, कार्डियक्स है और ये पाइलोरिक है। क्या है? पाइलोरिक है। आगे हम बात करेंगे, तीनों के बारे में बात करेंगे। कार्डियक्स क्या है, फंडिक्स क्या है और उसका क्या कार्य है, कहाँ रहता है। तो बात करते हैं पहला कार्डियक्स। क्या बात करते हैं? कार्डियक। कार्डियक से HCl निकलता है। HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। HCl जो है, इसका फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये कहाँ से निकलता है? तो कार्डियक से निकलता है, जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। क्या कार्य करता है ये? भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और कीटाणु को मारता है। कीटाणु को मारता है और यह भोजन को क्या कर देता है? अम्लीय कर देता है, क्योंकि इसका लास्ट में ही क्या है? अम्ल है। तो ये क्या करेगा? भोजन को अम्लीय कर देगा और एंजाइम की क्रिया शक्ति को क्या करता है? बढ़ा देता है। एंजाइम की क्रिया शक्ति को क्या करता है? ये बढ़ा देता है। आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन रहेगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ रहता है, मतलब कहाँ मिलता है? पेड़ पेट में कहाँ मिलता है? तो कहाँ बताइएगा? आमाशय का एक भाग है जिसका क्या नाम है? कार्डियक्स। क्या नाम है? कार्डियक्स। जो वहां से क्या निकलता है? HCl निकलता है और भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, और यह जो है कीटाणुओं को भी मारने में सहायता करता है। कीटाणु आप पहले भी पढ़े हैं कि मुंह में लार ग्रंथि होता है, जो कीटाणु को मारता है। लेकिन बहुत सारा ऐसा कीटाणु होता है जो मुंह में ही नहीं मरता है। तो वो कहाँ आकर के मरता है? तो कार्डियक्स में आकर के। अमाशय का एक भाग है कार्डियक्स, वहां आकर के ये मरता है। फिर आता है फंडिक। क्या है? फंडिक। यह जो है अमाशय का दूसरा भाग है। यह अमाशय के बीच का भाग होता है। क्या होता है ये? अमाशय का बीच का भाग है, जिसमें कांटानुमा संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कांटानुमा संरचना पाई जाती है। ये देखिए आपका फिगर है, यही होता है आपका कार्डियक। और ये जो होता है आपका पाइलोरिक। क्या होता है? पाइलोरिक। और ये जो होता है फंडिक। इसमें आपको कांटानुमा संरचना होता है। क्या होता है? कांटानुमा संरचना होता है, और यह जो है भोजन को रोक कर रखने का कार्य करता है। आपसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि भोजन जो है 4 घंटे तक
आमाशय में रहता है, लेकिन रोक कर कौन रखता है? तो फंडिक रखता है। कौन रखता है? फंडिक रखता है। और यह जब हम भोजन नहीं किया कर जब हम भोजन नहीं करते हैं, तो इसमें एक रुज्जी अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है और चुभने लगता है। क्या होने लगता है? चुभने लगता है। तभी सब कहता है कि हमारा पेट में चूहा कूद रहा है। क्या होता है? चूहा कूद रहा है, लेकिन चूहा नहीं कूदता है। क्या होता है? ये जो होता है, फंडिक्स में एक रुज्जी होता है, वही आपका पेट में गड़ता है। क्या होता है? गड़ने लगता है, चुभन होने लगता है, जिससे आपको लगता है कि हम को भूख लग गया है। क्या होता है? जिससे लगता है कि हमें भूख लग गया है। आगे देखते हैं तीसरा भाग, जो कि पाइलोरिक है। क्या है? पाइलोरिक। यह जो है, पाइलोरिक में जठर ग्रंथि पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जठर ग्रंथि पाई जाती है, जिससे जठर नामक रस निकलता है। और जठर रस में रेनिन तथा पेप्सिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रेनिन तथा पेप्सिन पाया जाता है। रेनिन तथा पेप्सिन पाया जाता है। और रेनिन जो है, दूध को किस में बदल देता है? दही में बदल देता है। दूध को दही में बदल देता है। अर्थात क्या करता है? दूध को पचाता है। आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहेगा कि दूध का पाचन हमारे शरीर में कहाँ होता है? तो पाइलोरिक में होता है। लेकिन पचाता कौन है? तो क्या बोलना है? रेनिन। क्या बोलना है? रेनिन। बच्चा में रेनिन ज्यादा मात्रा में होता है। क्या होता है? ये ज्यादा मात्रा में होता है। क्यों होता है? क्योंकि बच्चा में सिर्फ दूध ही पीता है। वो क्या पीता है? दूध ही पीता है, इसलिए उसमें रेनिन जो होता है ज्यादा होता है। फिर आते हैं पेप्सिन। क्या है? पेप्सिन जो है, प्रोटीन को पचाता है। किसको पचाता है? प्रोटीन को। प्रोटीन को ये क्या करता है? पेप्टोन में बदल देता है। किस में बदल देता है? पेप्टोन में बदल देता है। अब आते हैं हम लोग चौथा भाग, आहार नल का, जो है क्षुद्रांत या छोटी आंत। क्या है? क्षुद्रांत या छोटी आंत। आमाशय से जो भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है, आमाशय से जो भोजन होता है, पचने के बाद छोटी आंत में चला जाता है। और छोटी आंत जो है, आहार नाल की सबसे लंबा भाग है। क्योंकि इसका नाम भले छोटी आंत है, लेकिन ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। अत्यधिक कुंडलित होने के कारण यह संहत स्थान में अवस्थित होते हैं। और विभिन्न जंतुओं में छोटी आंत यानी क्षुद्रांत की लंबाई उसके भोजन के प्रकार के अनुसार अलग अलग होते हैं। कहने का मतलब है कि जितना बड़ा जीव रहेगा, उसमें छोटी आंत की लंबाई भी उतना ही ज्यादा होगा। क्या होगा? ज्यादा होगा। जैसे घास खाने वाले शाकाहारियों का सेलुलोज पचाने के लिए लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है। क्या होती है? लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है। और मांस का पाचन सरल है। मांस का पाचन जो है, सरल है। अंतः बाघ जैसे मांसाहारी की जो छोटी आंत होती है, वो छोटी होती है। क्या होती है? छोटी होती है। एक वयस्क मनुष्य में क्षुद्रांत यानी छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? 6 मीटर। और अगर फीट में पूछेगा, तो 18 से 20 फीट। क्या होता है? 18 से 20 फीट। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6 मीटर। या फीट में पूछेगा तो 20 फीट। कितनी होती है? 20 फीट होती है। अब आते हैं, भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में ही होता है। भोजन का जो पूर्ण पाचन होता है, कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। और छोटी आंत का भी 3 भाग होता है। कितना भाग होता है? 3 भाग होता है। आमाशय का भी हम लोग देखे थे, 3 भाग होता है। और छोटी आंत का भी क्या होता है? 3 ही भाग होता है। यही आपका छोटी आंत है। ऐसे घुरा हुआ है, घुरा हुआ है, घुरा हुआ है पूरा। ये इस तरह से घूरा घूरा हो करके घूरा हुआ रहता है, और जा करके बड़ी आंत में मिल जाता है।
इसमें आप बात करते हैं कि छोटी आंत में 3 भाग कौन-कौन है, तो इसमें पहला है डीडूनम, क्या है? डीडूनम। दूसरा जो भाग है जेजूनम, क्या है? जेजूनम। और तीसरा जो भाग है उसको क्या बोलते हैं? इलियम, क्या बोलते हैं? इलियम। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि डीडूनम क्या है, जेजूनम क्या है और इलियम क्या है। पहला इसमें है कि डीडूनम, क्या है? डीडूनम। यह जो है छोटी आंत का पहला भाग है, क्या है ये? छोटी आंत का पहला भाग है जो क्षुद्रांत में यानी छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन होता है। क्या होता है? पूर्ण पाचन होता है। किसका किसका पूर्ण पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का होता है, प्रोटीन का होता है और किसका होता है? वसा का होता है। इस कार्य के लिए क्षुद्रांत यानी छोटी आंत यकृत तथा अग्नाशय से स्रावित रस प्राप्त करती है। क्या करती है? स्रावित रस प्राप्त करती है। यकृत से जो रस निकलता है और अग्नाशय से जो रस निकलता है वो कहाँ के मिलता है? डीडूनम में। कहाँ मिलता है? डीडूनम में। आते यकृत। यकृत क्या है? यह जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसका वजन जो होता है लगभग 1.5 kg का होता है। कितने केजी का? 1.5 kg का होता है। और क्या ये निर्माण करता है? तो पीत का निर्माण करता है। क्या करता है? पीत का निर्माण करता है। पित्ताशय इसमें यकृत द्वारा बनाया गया पीत आकर जमा रहता है। क्या होता है? पित्ताशय द्वारा जो पीत रस का निर्माण होता है वो कहाँ के रहता है? तो यकृत में जमा रहता है। कहाँ रहता है? यकृत में जमा रहता है। और पित्ताशय जो है यकृत के ठीक नीचे रहता है। कहाँ रहता है? यकृत के ठीक नीचे कौन रहता है? तो पित्ताशय रहता है। कौन रहता है? पित्ताशय। और पित्ताशय से कौन सा रस निकलता है? तो पीत रस निकलता है। कौन निकलता है? पीत रस निकलता है। और आमाशय से आने वाले भोजन अम्लीय है। अतः अंत ड्यूोडेनम में जाने से पहले पीत जो है भोजन को क्या करता है? क्षारीय बना देता है। क्या करता है? क्षारीय बना देता है। क्योंकि पीत जो है क्या है? क्षारीय है। पीत क्या है? क्षारीय है। और HCl क्या है? अम्लीय है। HCl क्या है? अम्लीय है। तो वो क्या करता है? पेट में भोजन को क्या करता है? अम्लीय कर देता है। पचने के बाद जब छोटी आंत में आता है तो वो क्या करता है? पीत क्या करता है? भोजन को क्षारीय कर देता है। क्या करता है? क्षारीय कर देता है। आपसे ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन जरूर रहेगा कि पीत का पीएच मान कितना होता है? पीत का पीएच मान कितना होता है? तो कितना होता है? 7.8 से लेकर 8.5 तक। तो ये क्या होगा? क्षारीय होगा या अम्लीय होगा? आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में पीएच मान। क्या पढ़े होंगे? पीएच मान। जो 7 से कम रहेगा तो क्या होगा? अम्ल होगा। क्या होगा? अम्ल होगा। और 7 से अगर अधिक रहेगा तो क्या होगा? क्षारीय होगा। क्या होगा? क्षारीय। तो पीत का जो है कितना है पीएच मान? 7 से अधिक है। 7.8 से 8.5 है। यानी 7 से अधिक है तो क्या होगा? ये क्षारीय होगा। अगर ये 7 से कम रहता तो क्या होता? अम्लीय होता। और अगर 7 रहेगा तो उसको बोलते हैं उदासीन। क्या बोलते हैं? उदासीन। इ- आगे हम लोग बात करते हैं। यह जो है पित्त भोजन में उपस्थित वसा को क्या करता है? तोड़ देता है। जिस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पायश्चीकरण। क्या कहते हैं? पायश्चीकरण। पित्त जो है क्या करता है? फैट को क्या करता है? तोड़ देता है। फैट को तोड़ देता है। जिस क्रिया को हम लोग पायश्चीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पायश्चीकरण कहते हैं। आगे देखते हैं अग्नाशय। क्या देखते हैं? अग्नाशय किसे कहते हैं और अग्नाशय के कितने भाग हैं? अग्नाशय 3 प्रकार के एंजाइम निकालते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के एंजाइम निकालते हैं। इन तीनों के सामूहिक रूप से पूर्ण पाचक रस कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण पाचक
रस कहते हैं, क्योंकि यह भोजन के सभी अवयव को पचा देते हैं। क्या कहते हैं? भोजन के सभी अवयव को पचा देते हैं। जैसे प्रोटीन का अगर पाचन पूछेगा कहाँ होता है, तो कहाँ होता है? अग्नाशय का पहला भाग है जिसका नाम है ट्रिप्सिन। क्या नाम है? ट्रिप्सिन। ये क्या करता है? प्रोटीन को पचाकर पेप्टाइड में बदल देता है। क्या करता है? प्रोटीन को पचाकर पेप्टाइड में बदल देता है। कौन बदलता है? तो अग्नाशय का एक भाग है जिसका नाम है ट्रिप्सिन। क्या नाम है? ट्रिप्सिन, जो प्रोटीन को पचाकर पेप्टाइड में बदल देता है। अगला जो भाग है इमाइलेज। क्या नाम है? इमाइलेज। यह क्या करता है? स्टार्च यानी जो हम लोग मीठा पदार्थ खाते हैं उसको शर्करा में तोड़ देता है। क्या करता है? शर्करा में तोड़ देता है। फिर है आपका लाइपेज। क्या है? लाइपेज। यह जो है पीत द्वारा पाश्चीकृत करता है। पाश्चीकृत करके वसा को क्या करता है? ग्लिसरॉल में बदल देता है। किस में बदल देता है? ग्लिसरॉल में बदल देता है। कौन बदलता है? तो अग्नाशय का तीसरा भाग है जिसका नाम है लाइपेज। क्या नाम है? लाइपेज, जो वसा को किस में बदल देता है? ग्लिसरॉल में बदल देता है। आगे अब हम बात करते हैं कि अग्नाशय को जो एंजाइम होता है उसको याद करने का ट्रिक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अग्नाशय में का जो होता है एंजाइम जो है उसको याद करने का ट्रिक दिया हुआ है। LAT। LAT। एल का मतलब होता है लाइपेज, ए का मतलब होता है एमाइलेज, और टी का मतलब होता है ट्रिप्सिन। क्या होता है? ट्रिप्सिन। इसको आप टाल भी लिख सकते हैं, TAL। उल्टा भी लिख सकते हैं इधर से, ताकि आपको याद भी रहे कि पहले हम इसको पढ़े हैं, फिर इसको पढ़े हैं, फिर इसको पढ़े हैं। तो ये याद करने का ट्रिक है कि अग्नाशय में कौन कौन सा एंजाइम होता है। तो लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। क्या होता है? लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे कि जेजुनम क्या है। जेजुनम क्या है? छोटी आंत का ही ये सब भाग हम लोग पढ़ रहे थे, जो कि दूसरा भाग है जेजुनम। क्या है? जेजुनम, जो कि ड्यूodenum और इलियम के बीच के भाग को क्या कहते हैं? जेजुनम। क्या कहते हैं? जेजुनम। ये जो है ड्यूodenum और इलियम के बीच के भाग को क्या कहते हैं? जेजुनम। और यह क्या करता है? भोजन के आने के लिए जगह देता है। भोजन को आने के लिए ये जगह देता है। इसका काम कुछ नहीं है। ये कहाँ रहता है? ड्यूodenum और इलियम के बीच में रहता है, और यह भोजन को आने के लिए जगह देता है, और इसका कोई काम नहीं। चलिए, छोटी आंत का आपका हम अब तीसरा भाग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तीसरा भाग, जिसका नाम है इलियम। क्या नाम है? इलियम। इलियम जो है यह छोटी आंत का औतम भाग है। क्या है? औतम भाग यानी अंतिम भाग है। क्या है? अंतिम भाग है। और यह यहाँ भोजन का पाचन भी होता है तथा अवशोषण दोनों होता है। मतलब भोजन को पाचन भी कर लिए, और जो अच्छा पदार्थ रहेगा उसको अवशोषण भी कर लेंगे। यहाँ कई प्रकार के आंतरस निकलता है। क्या होता है? आंतरस निकलता है, जो भोजन को पूर्णतः क्या करता है? पचा देता है। क्या करता है? पचा देता है। और इलियम के जो आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली जैसी रचना होती है। क्या होती है? आंतरिक अनेक अंगुली जैसा रचना होती है, जिसे हम लोग दीर्घ रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ रोम कहते हैं। और दीर्घ रोम में दीर्घ रोम जो है पचे हुए भोजन को अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। और ये सतही क्षेत्रफल क्या करता है? बढ़ा देता है। क्या करता है? क्षेत्रफल को बढ़ा देता है। और दीर्घ रोम में रुधिर वाहिकाएं की अधिकता होती है, जो पचे हुए भोजन को अवशोषित करके शरीर की
प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? तो इलियम। कौन पहुंचाता है? इलियम। ये क्या करता है कि दीर्घ रोम में जो रुधिर वाहिकाएं हैं उसकी अधिकतम हो जाती है, और जो पचे हुए भोजन जो होते हैं ना, वो भोजन को अवशोषित करके शरीर के विभिन्न यानी प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचा देता है। और यहाँ क्या होता है, इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने एवं नए ऊतकों का निर्माण एवं पुराने ऊतकों की मरम्मत करने में किया जाता है। क्या करते हैं इसको? क्योंकि हम लोग पहले भी जानते हैं कि कोशिका में ही हम लोग का ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ये जो भोजन जो होता है पाचन करने के बाद, ये जो भोजन पाचन करने के बाद क्या करता है कि प्रत्येक जो होता है अवशोषित करने के बाद, यानी पाचन करके अवशोषित करने के बाद शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा देता है। क्योंकि इसलिए पहुंचाता है क्योंकि भोजन का निर्माण कहाँ होता है? हम लोग के कोशिका में ही होता है। कोशिका का एक भाग है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, वहीं हम लोग का ऊर्जा का निर्माण होता है। आगे अब हम लोग कुछ नोट में दिया हुआ है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो बहुत सारा ऐसा होता है कि खाना खाया और एक लोटा पानी पी लिया, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे हम लोग का पेट को नुकसान पहुंचाता है। इसमें दिया हुआ है भोजन के तुरंत बाद अधिक जल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि यह क्या करता है, एंजाइम को पतला कर देता है जिससे पाचन नहीं हो पाता है। खाना खाने के बाद लगभग हम लोग को आधा घंटे के बाद ही पानी पीना चाहिए। भोजन करने के कुछ समय बाद हमें नींद आने लगती है। क्यों नींद आने लगती है? क्योंकि भोजन को पचाने के लिए जो शरीर का अधिकांश रक्त जो है आमाशय के मांसपेशियों में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? आमाशय के मांसपेशियों में चला जाता है। और मस्तिष्क में रक्त की कमी हो जाती है, जिस कारण से हमें नींद आने लगती है। क्या होती है? नींद आने लगती है। अब आते हैं हम लोग बड़ी आंत। क्या आते हैं? बड़ी आंत। बिना पचा भोजन क्या होता है? बिना पचे भोजन क्षुद्रांत यानी छोटी आंत से बृहदांत यानी बड़ी आंत में भेज दिया जाता है, जहाँ जल का क्या होता है? अवशोषण हो जाता है। क्योंकि बृहदान्त्र में जल का अवशोषण होता है। यही कारण है कि समय पर शौच नहीं जाने पर मल सूख जाता है और कब्जियत की शिकायत आता है। आज का ये लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है गुद्दा द्वार। क्या है? गुद्दा द्वार। बृहदान्त्र में जल के अवशोषण के बाद अन्य पदार्थ गुद्दा द्वार द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। इस वर्ज्य पदार्थ का बहिक्षेपण गुद्दा अवरोधी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। गुद्दा द्वार जो है इसको कौन नियंत्रित करता है? बहिक्षेपण गुद्दा अवरोधी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और एक सुंदर सा कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।